सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर पर हैप्पी हो, हेल्दी हो, सेफ हो और सुरक्षित हो। और साथ ही साथ में जो आप लोगों को स्कूल में जो ये ऑनलाइन क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से जो आपको रेगुलर टाइम टू टाइम लेसन्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, टॉपिक एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, इन सारे के सारे टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, इनको अपने घर पर प्रैक्टिस आउट कर रहे हो। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ग्रामर का टॉपिक होता है हमारा, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और जब ये कनेक्टेड टॉपिक्स होते हैं तो ये जो कनेक्टेड टॉपिक्स हैं आपस में, ये हमें कब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होते हैं, अच्छी तरीके से कब हमें अच्छी तरीके से समझ में आते हैं, जब हम उनका प्रॉपरली टाइम टू टाइम रिवीजन करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको एक नया टॉपिक शुरू करके समझाने जा रही हूँ, जिसका नाम है वर्ण विच्छेद। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये वर्ण क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, हिंदी साहित्य में जो है, या यूँ कह लें कि हिंदी भाषा में, हमारी हिंदी लैंग्वेज में जो हम लगातार रूटीन में जो हम अपने मुंह से जो वर्तनीय जो हम शब्द निकालते हैं, तो वो शब्द जो है वो किससे मिलकर बनते हैं? वो शब्द मिलकर बनते हैं वर्णों से। ये वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, मैंने आपको वर्ण विचार के अंतर्गत समझाया था, वर्ण विचार की प्रीवियस क्लास में समझाया था। वर्ण होते हैं अ से लेकर अह तक जो कि मात्राएं होती हैं, और क से लेकर ज्ञ तक जो कि व्यंजन होते हैं। यानी अ से लेकर अह तक स्वर जो कि मात्राएं होती हैं, और क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन होते हैं। फिर उसके पश्चात व्यंजनों को कुछ वर्गों में रखा गया था, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ऊष्म व्यंजन, फिर अंतःस्थ व्यंजन और फिर द्वितीय व्यंजन होते हैं। ठीक इसी तरीके से जो मात्राएं थी, जो स्वर थे, वो थे हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, अनुस्वार, अनुनासिक। आज की क्लास में बच्चों हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्ण विच्छेद, इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम कौन कौन सी टॉपिक्स, कौन कौन सी जो पॉइंट्स है उस पर चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन को समझेंगे कि आखिर वर्ण विच्छेद होता क्या है। तो आइए एक बार हम वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लिखित भाषा में, लिखित यानी कि रिटन लैंग्वेज में, अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वही सब कुछ मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, यानी लिखी हुई बात को, यानी यहाँ पर लिखित भाषा में शब्दों की रचना किससे होती है? वर्णों से होती है। लिखित भाषा में शब्दों की रचना हमें किससे बताई जा रही है? वर्णों से। वर्ण यानी कि अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स यानी क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, यानी ये जितने सारे अल्फाबेट्स हैं उन सब अल्फाबेट्स को वर्ण कहते हैं। और ये वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? ये वर्ण मिलकर बनाते हैं शब्द। अतः शब्दों की रचना को, किसकी रचना को बच्चों? शब्दों की रचना को जानने के लिए, समझने के लिए कि उन वर्णों की रचना किन शब्दों से मिलकर हुई है। दोबारा देखिए, लिखित भाषा में हम सभी जानते हैं कि शब्दों की रचना वर्णों से होती है, और शब्दों की रचना को जानने के लिए हमें उन वर्णों को कि भाई कौन कौन से वर्णों से मिलकर के वो शब्द बने हैं। जब हमें ये चीज पता करनी है कि कौन कौन से वर्णों से मिलकर के ये शब्द बने हैं, तो हमें क्या करना होता है? हमें उनको अलग अलग करके लिखना होता है। जैसे मान लीजिए मम्मी ने कोई दाल और उसके अंदर ही चावल और 2-3 चीजें और मिक्स कर दी। अब ये होने को तो एक खिचड़ी तैयार हो गई, लेकिन खिचड़ी की रचना किन किन कंटेंट्स के साथ हुई है, इसको पता करने के लिए मम्मी उसको बीन का लरक करेगी। तो उसमें से मूंग की दाल भी निकलेगी, उसमें से अरहर की दाल भी निकलेगी, उसमें से चावल भी निकलेंगे, हो सकता है उसमें और भी कुछ मम्मी ने एक्स्ट्रा दालें, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चीज़ें ऐड की हो। तो जब इन सबको अलग अलग करके लिखे, जब रख दिया, तो वहाँ पर दोबारा से अलग अलग अनाजों की ढेरियाँ लग गई, और उससे हमें ये पता चला कि इस पर्टिकुलर डिश को बनाने में मम्मी ने, या यूँ कह लीजिए इस खिचड़ी को बनाने में मम्मी ने किन किन चीज़ों का यूज़ किया। ठीक इसी तरीके से जो शब्द है, इन शब्दों की रचना वर्णों से हुई है, और शब्दों की रचना को जानने के लिए उन वर्णों से मिलकर जो शब्द बने हैं, उन वर्णों से जो उन वर्णों में जो शब्द हैं, वो उन शब्दों में जो वर्ण है उनको जानने के लिए जब उनको अलग अलग करके लिखा जाता है, अलग अलग करके यानी कि जब उनको तोड़ दिया जाता है, उनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कर दिया जाता है, तो शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। यानी जो शब्द है, उस शब्द में जो वर्ण है, उन वर्णों को
अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। बच्चों मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो कुल अंक भार है, यानी कुल अंक भार, यानी इस चैप्टर में से आपके हर एग्जाम में ओनली 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी इस चैप्टर का टोटल वेटेज इन योर एग्जाम इज 2 मार्क्स। आपको कभी भी इस एग्जाम में, चाहे वो आपके हाफ ईयरलीज हो, चाहे वो आपके ईयरली एग्जाम हो, चाहे वो आपके PT1 या PT2 एग्जाम है, तो उसमें उसी हिसाब से इनका वेटेज होता है। लेकिन जो बड़े मेन एग्जाम्स होते हैं उसमें इनका वेटेज सिर्फ 2 नंबर का है, और PT1 और PT2 एग्जाम में ये वेटेज इनका आधा, यानी 1 नंबर या आधा नंबर रह जाता है। अब दोबारा से देखिए, तो लिखित भाषा में शब्दों की रचना वर्णों से होती है, और शब्दों की रचना को जानने के लिए उन वर्णों को जिनसे मिलकर वो शब्द बने हैं जब अलग अलग करके लिखा जाता है, तो अलग अलग करके जब लिखने की जो प्रक्रिया होती है, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वर्ण विच्छेद। अब आप देखो, यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है कमल। कमल शब्द में मैंने एक चीज और आपको बताई थी आपके प्रीवियस क्लासेस में जब वर्ण विचार पढ़ाया था कि व्यंजन जो है वो कभी भी अकेले नहीं होते, वो उनके साथ स्वर का उच्चारण होता ही है। यहां पर देखिए, क हलंत अ, म हलंत अ, ल हलंत अ, यानी कि कमल शब्द की रचना क हलंत अ, म हलंत अ, ल हलंत अ, इन 6 वर्णों से हुई है। तो इन 6 वर्णों को जब हमने कंबाइन करके लिखा तो हमें क्या मिला? कमल। और जब हमने कमल शब्द का वर्ण विच्छेद किया तो हमें क्या मिला? क हलंत अ, म हलंत अ और ल हलंत अ। यानी इन 3 वर्णों को जब हमने अलग इस शब्द में, जिसमें सिर्फ 3 वर्ण है, जब हमने इसको इसकी मात्राओं के साथ में अलग किया तो हमें पता चला कि कमल शब्द की रचना इन शब्दों से, इन वर्णों से हुई है। वर्ण विच्छेद से हमें यह पता चलता है कि शब्द की रचना किन किन वर्णों से हुई है। आपने देखा, मैंने यहां लिखा कमल शब्द। कमल शब्द में आपने देखा कि कमल शब्द की रचना क हलंत अ, म हलंत अ, ल हलंत अ, इन 6 वर्णों से मिलकर हुई है। तो हमें यह पता चलता है वर्ण विच्छेद से कि शब्द रचना किन किन वर्णों से हुई है। वर्ण विच्छेद करने के लिए वर्तनी के नियमों की जानकारी होना जरूरी है। वर्तनी से मतलब है मात्राओं की जानकारी होना जरूरी है। हमें यह पता होना चाहिए कि छोटी की मात्रा कौन सी है, बड़ी की मात्रा कौन सी है, आ की मात्रा कौन सी है, ई की मात्रा कौन सी है और ओ की मात्रा कौन सी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार हम दोबारा से देखते हैं। विच्छेद शब्द का अर्थ क्या होता है? अलग अलग करके लिखना। वही चीज कमल शब्द का मैंने जब विच्छेद किया, वर्ण विच्छेद किया, तो मुझे यहाँ कमल शब्द इस तरीके से स्प्रेड फॉर्म में नजर आया। तो बच्चों एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। मैंने आपको वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन एक्सप्लेन की, जिसके अंतर्गत लिखित भाषा में जो शब्दों की रचना जिन वर्णों से होती है, अतः शब्दों की रचना को जानने के लिए कि उन वर्णों को जिनसे मिलकर शब्द बना है अलग अलग करके जब दिखाया जाता है, तो शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना क्या कहलाया? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा ग्रामर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हमें यह पता चलता है कि शब्द रचना किन किन वर्णों से मिलकर हुई है। वर्ण विच्छेद करने के लिए वर्तनी के नियमों की जानकारी होना जरूरी है। वर्तनी के नियम मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस वर्ण को, इस शब्द को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हमें कौन सी मात्राएं मिलेंगी, उनको किस तरीके से हमें लिखना है। उसके बाद विच्छेद शब्द का अर्थ एक बार मैंने आपको दोबारा बताया कि इसका अर्थ होता है अलग अलग करके लिखना, यानी कि वर्ण विच्छेद का मतलब होता है शब्द को वर्णों से अलग अलग करके उसकी मात्राओं को भी
अलग अलग करके लिखना। बच्चों, मैं उम्मीद करूंगी कि मेरी आज की क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ जो ये टॉपिक है वर्ण विच्छेद, ये आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि लिखित भाषा में शब्दों की रचना जिन वर्णों से होती है, अतः शब्दों की रचना को जानने के लिए कि उनको बनाने में कौन कौन से वर्ण आज काम में आए हैं, जब उन वर्णों को अलग अलग करके दिखाया जाता है तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद से हमें यह पता चलता है कि शब्दों की रचना किन किन वर्णों से होकर हुई है। साथ ही साथ में वर्ण विच्छेद करते समय हमें वर्तनी के नियमों की जानकारी, यानी कि उसके भाषा के नियमों की जानकारी, मात्राओं की जानकारी होना जरूरी है। विच्छेद शब्द का अर्थ है अलग करके दिखाना। बच्चों, आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें इस टॉपिक का टोटल अंक भार 2 नंबर का है। ये टोटल टॉपिक आपके एग्जाम में 2 नंबर का है, आपके ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम में। PT1 और PT एग्जाम में इसका वेटेज बिल्कुल आधा हो जाता है, यानी 1 से लेकर आधे नंबर के बीच में इसका वेटेज PT1 और PT2 एग्जाम में होता है। और जो इस हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टॉपिक का वेटेज अप्रॉक्सीमेट 2 नंबर का होता है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं, आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब लोग मेरे द्वारा पढ़ाए हुए टॉपिक्स को और अच्छी तरीके से पढ़ोगे, अपने घर पर रिवाइज करोगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।